हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे पास बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के। अभी भी ओपन बुक निबॉश ओपन बुक एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को समझने में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, इस वजह से कई लोग फेल कर जाते हैं। कई लोगों के पास प्रॉपर ट्यूटर नहीं होते हैं, यानी उनके जो ट्रेनर हैं जो उनको निबॉश आईजीसी एग्ज़ाम के लिए जो ट्रेन कर रहे हैं IG1 एंड IG2 के लिए, वो जो है सही तरीक़े से उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। इस वजह से भी कई लोग फेल कर जा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो इस पे बनाना चाहता था और इस वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक की पॉइंट्स आपको समझा सकूँ कि किस तरीक़े से। देखिए, निबॉश ओपन बुक एग्ज़ाम लिखने का एक टू डू लिस्ट है, ठीक है। वो टू डू लिस्ट आप फॉलो करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। अगर आप कुछ भी लिखेंगे आंसर में और सही से आंसर को आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, सिनेरियो से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। एवरीबडी नो कि आपको 45 मार्क्स मिनिमम जो है चाहिए होता है, लेकिन जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, जो मैं ट्रिक्स समझाने वाला हूँ, इसको आप अगर कैच कर लिया। और निबॉश ओपन बुक, कोई भी ओपन बुक एग्ज़ाम लिखने का यही प्रोसेस है कि आपको उसके तरीक़ों को सीखना है, ठीक है। तो निबॉश का भी एग्ज़ाम लिखने का अगर आप सही करेक्ट वे तरीका अगर आप सीख लेते हैं, टू डू लिस्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसको अगर फॉलो करते हुए आंसर लिखेंगे, सो यू कैन ईज़िली अचीव अ गुड मार्क्स, ओके। तो सबसे पहले आपके सामने एक सिनेरियो है। ऑब्वियसली सिनेरियो पूरा अगर पढ़ने जाऊंगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो बनेगा, तो इस वजह से मैं सिनेरियो का जो समरी है वो मैं समझा देता हूँ। ये अगस्त 2020 का सिनेरियो है, यू कैन सी हेयर। ये जो सिनेरियो है, दिस वन इज़ अगस्त 2020, ओके। सो इस सिनेरियो में क्या था, आप जो लोग इस सिनेरियो को पढ़े उनको पता होगा कि एक फोर्कलिफ्ट ट्रक का और एक वेयर हाउस में एक सिनेरियो रिलेट कर रहा था। तो सिनेरियो में ओवरऑल जो स्टोरी, जो कहानी, वो ये था कि वेयर हाउस में फोर्कलिफ्ट ट्रक के थ्रू जो है सामान को लोड किया, अनलोडिंग किया जा रहा है, रैकिंग अनरैकिंग किया जा रहा है, और उसमें कई सारे वर्कर्स भी हैं जो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंसिडेंट प्ले होता है वहाँ पे। क्या होता है कि कुछ सेग्रीगेशन नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वेयर हाउस में जहाँ पर से फोर्कलिफ्ट ट्रक जाएगा, जहाँ से वर्कर जाएंगे, पेडेस्ट्रियन जाएंगे, वहाँ पे एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन नहीं था। तो सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से कई बार जो है कोलिजन हुआ बिटवीन वर्कर्स एंड फोर्कलिफ्ट ट्रक। और एक बार वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ ऑयल स्पिलेज थे और एक यंग ड्राइवर जो था वो ड्राइव कर रहा था, और उसका एक अनसेफ बिहेवियर ये था कि वो काम करते वक्त फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर जो था वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा था, ओके। तो सडनली जो है उसको जब सामने एक उसके वॉकवेज पे उसके पाथ पे, फोर्कलिफ्ट ट्रक के पाथ पे एक पेडेस्ट्रियन आ गया, तो उसको सडनली ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन क्योंकि ऑयल स्पिलेज की वजह से उसकी गाड़ी स्किड की और दोनों में, ड्राइवर में और वॉकवेज जो वर्कर था, दोनों में कोलिजन हो गया, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। उसके बाद में आपने सजेशन दिया कि आप सेग्रीगेशन करेंगे, बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल आपने मैनेजमेंट को ये सजेशन दिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो की कहानी था, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि इसको आप किस तरीके से सिनेरियो को, क्वेश्चंस जो है आपका उससे रिलेट करेंगे, किस तरीके से बिल्कुल जो है 100% मार्क्स आप कैसे अचीव करेंगे आंसर लिख के, कि आपने जिस 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखा है तो आप उससे पूरा का पूरा 10 मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो की तरफ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि आपने कैसे सिनेरियो को पहले तो एग्ज़ाम के दिन में कैसे समझना है उसको, ठीक है। तो आपने पहले जो सिनेरियो पढ़ लिया, ओवरऑल जो भी सिनेरियो में लिखा था आपने समझा उस चीज़ को। तो सबसे बेस्ट तरीका पहले तो ये है सिनेरियो को समझने का और उसे डिज़ाइन करने का, कि आप एक रफ़ स्केच ड्रॉ करिए सिनेरियो का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिनेरियो का रफ़ स्केच अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो ले चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको।
or you can तो सबसे पहले जो है कुछ की पॉइंट्स आपको समझना होगा, ठीक है। आंसर लिखने के लिए आप जो एक रफ स्केच ड्रॉ करिए ताकि आप मेमोराइज़ कर पाएँ पूरे सिनेरियो को, अपने जहन में मेमोराइज़ करें आप कि पूरा स्टोरी क्या है, ठीक है। और ये मतलब आपको एक विज़न देगा, ये आपको एक विज़न देता है। कोई भी एक विजनरी चीज़ जब हम सोचते हैं उस चीज़ को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से और भी आउटपुट्स बाहर आते हैं उसके। तो ओवरऑल फुल्ली आपको एक विजुअलाइज पिक्चर मिलेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसा वेयर हाउस होता है, कैसे फोर्कलिफ्ट ट्रक वहाँ पे जा रहा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ। इस तरीके से जो है आपको एक विजुअल पिक्चर देता है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये रहा। तो ये वेयर हाउस का मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखा। ये वेयर हाउस में फोर्कलिफ्ट ट्रक के थ्रू जो है लोडिंग अनलोडिंग, ट्रैकिंग अनट्रैकिंग, वट एवर वी आर डूइंग वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्कलिफ्ट ट्रक, ठीक है। अब सेकंड पिक्चर मैंने ये डाला कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया, किसी के साथ कोलिजन हो गया, तो आप वहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। पहले आपको ले चलता हूँ इसके तरफ कि और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है जब आप सिनेरियो को सॉल्व कर रहे हैं, जब आप निबॉश का H1 पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो और क्या क्या आपको टू डू लिस्ट आपको करना है एक्चुअली। तो आप अप्रोप्रिएट जो है टेक्निकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये गलती होता है कि वो जस्ट पैराग्राफ लिखना चालू कर देते हैं विदाउट यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स। मेरी बात को आप समझेंगे, मैं आगे आंसर आपको बताऊंगा जब तो आप समझ पाएंगे कि टेक्निकल पॉइंट्स क्या होता है, कैसे कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। बिकॉज निबॉश के जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है हर एक टेक्निकल वर्ड्स, एक टेक्निकल पॉइंट्स पे 1 मार्क्स मिलता है आपको। उसके बाद आपको उस टेक्निकल वर्ड्स को जस्टिफाई करना है। बिकॉज अगर आप जस्ट एक टेक्निकल वर्ड्स आपने लिखा, ठीक है, पुअर हाउसकीपिंग, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि आपको सिनेरियो से रिलेट अप करना है कि पुअर हाउसकीपिंग क्या था वहाँ पे, ठीक है। अब मैं और भी चीज़ बताऊंगा कि और क्या करना आपको। जस्ट मैं एक टेक्निकल वर्ड्स का तब बताया कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। जस्ट आप पुट कर देंगे टेक्निकल वर्ड्स और फिर छोड़ देंगे तब भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और आप टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस को भी लिखा है, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यू मस्ट हैव टू यूज़ द टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। और हर एक करेक्ट टेक्निकल पॉइंट्स पे मैंने बताया कि 1 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टू शॉर्ट आंसर नहीं लिखना आपको, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना, और बहुत एक ही टेक्निकल वर्ड्स को एक आंसर में बार बार रिपीट भी नहीं करना है, ठीक है। और टेक्निकल वर्ड्स को जो है आप कोशिश करेंगे कि उसको आप बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन, हाईलाइट करेंगे, इन द सेंस कि आप उसे बोल्ड करें, हाईलाइट करें। अच्छा, अब हर क्वेश्चंस में जो है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं आंसर लिखने में। तो मैं एक आपको की पॉइंट बता रहा हूँ कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, इफ़ यू 10 मार्क्स क्वेश्चन, सो 270 मीन्स 270 टू 330 वर्ड्स में आप आंसर लिखें। 15 मार्क्स का है तो आप 450 वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको एक सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो आपका 100 मार्क्स का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो आपको 3000 वर्ड्स के अंदर अंदर आंसर दे देना है, नॉट लेस देन 2500। ये भी है कि आपको 2500 से कम में आंसर नहीं देना है। आपका 2700, 2800 एंड अप टू 3000 वर्ड्स में होल मीन्स टोटल 100 मार्क्स के अगर आप आंसर कर रहे हैं तो 3000 वर्ड में आपका आंसर करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले तो जानते हैं, एक और पिक्चर आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आपने अज्यूम किया कि आपको सेग्रीगेशन करना है, आपके सिनेरियो में आएगा कि सेग्रीगेट करना आपको वर्कर। तो आपने देख रखा है कि यहाँ से एक वर्कर को आपने सारे वर्कर को आपने सेग्रीगेट कर दिया है विद द फोर्कलिफ्ट ट्रक, क्योंकि पेडेस्ट्रियन के वॉकवेज और व्हीकल के पाथवेज को आपने एक बैरियर से सेग्रीगेट कर दिया। कोई भी वर्कर जो है व्हीकल के पाथवेज में नहीं आएगा। तो ऐसा आपको पिक्चर्स को एज्यूम करना है, क्योंकि सिनेरियो में लिखा है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखना है। ओके, नाउ बैक टू द सिनेरियो। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली
दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 कह सकते हैं। तो टाइप 1 में आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, ठीक है, जिस तरीके से मैं देख पाऊंगा यहाँ पे। और टाइप 2 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है कि यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है कि एक तो आपका जस्ट बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली होगा। तो जब आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली, तो आप उसमें से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। मीन्स अगर आपका पोलैरिटी, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके क्वेश्चन का पोलैरिटी क्या है, वो पॉजिटिव सेंस में आंसर मांग रहा है या नेगेटिव सेंस में। यानी जो आंसर आपको लिखना है वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं या नेगेटिव पॉइंट्स गिनती कराने हैं, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट गिनती कराने और आपने आंसर में कुछ 2-3 पॉइंट्स आपने पॉजिटिव पॉइंट्स गिनती कराए, उसके बाद नेगेटिव लिखे, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताना और आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताने लगे, तो भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलने, मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो इस वजह से मेक श्योर कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स पूछा गया है, जहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट्स देने हैं, जहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉइंट्स देने हैं। तो टाइप 1 में अगर बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली क्वेश्चन है, तो अगर आपको समझना है कि पॉजिटिवली पॉइंट्स पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव देना, नेगेटिवली पूछा जा रहा है नेगेटिव देना है। अब टाइप 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या होता है कि आप अपने आंसर को सपोर्ट करते हैं, आपके जो रेफरेंस है और आपके जो नोट्स है उससे भी आप उससे सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज आप सिनेरियो से बाहर तो जा सकते हैं पॉइंट्स लिखने के लिए, टेक्निकल वर्ड्स लिखने के लिए, लेकिन जस्टिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो से होगा, ठीक है। मतलब आपको अगर कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे सिनेरियो से, तो आप अपने रेफरेंस बुक से, आप टेक्स्ट बुक से रेफर तो ज़रूर कर सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्टिफाई। लेकिन आपको उस टेक्निकल पॉइंट्स को जस्टिफाई यानी कि रिलेट करना है सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो से बाहर से नहीं। लेकिन जब टाइप 1 क्वेश्चन है उसमें आप टेक्निकल पॉइंट्स का भी यूज़ आप सिनेरियो से बाहर से नहीं जा सकते, आपको सिनेरियो में ही स्टिक रह के टेक्निकल पॉइंट्स भी ढूंढने होंगे। अब टाइप 2 क्वेश्चन का ये फ़ायदा है कि टाइप 2 क्वेश्चंस में जो है कई बार जो है आप उसमें जब पॉजिटिव बात किया जाएगा, जब उसका पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, तो आप उसको उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है, कि इसमें क्या बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, क्या एडवांटेजेस हो सकता है अगर हम इस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो इनके ये एडवांटेजेस, इनके ये बेनिफिट्स हैं। ठीक उसी तरह अगर टाइप 2 क्वेश्चन में अगर आपको नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ जा रहा है सिनेरियो, तो आपको लिमिटेशंस बताने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे चेकलिस्ट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको लिमिटेशंस काउंट कराते हुए जाने अगर नेगेटिव पोलैरिटी है क्वेश्चन का। तो जिस तरह से मैंने अंडरलाइन करके रखा है, आप देखेंगे सिनेरियो में कि since you started your new job you have seen a lot of example of rule breaking, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे रूल ब्रेकिंग हो रहे हैं। तो रूल ब्रेकिंग क्या है, आपको इस तरह से अंडरलाइन करते हुए जाना है ताकि आपको ये हेल्प करेगा बाद में आंसर लिखने में। ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, ठीक है ना। रूल ब्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इंडिकेटर आपने पाया, आपने अंडरलाइन करना है इस तरीके से सेंटेंस को और वहाँ पे एक नोट बनाते हुए जाना है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेप इनटू व्हीकल रूट्स, वर्कर्स की, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे वर्कर के पाथवेज में, गुड्स और स्टैक्स जो है वो ठीक तरीके से रखा नहीं गया था और वो आयल्स को, वेज को ब्लॉक कर रहे थे। तो ये क्या है, इसमें क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं था बिटवीन पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल। आपने फ्रीक्वेंट नियर मिसेस देखा बिटवीन फोर्कलिफ्ट ट्रक एंड कोलिजन बिटवीन फोर्कलिफ्ट ट्रक एंड द वर्कर, जो कि काउज कर रहा था डैमेज और ऑयल स्पिलेज, जो भी चीज़ के केमिकल स्पिलेज हो रहा था। और आपने क्या फाइंड किया कि देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ऑफ दिस, ठीक है। ये भी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा कि वहाँ पे किसी भी तरह का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं पाया आपने। अब आपने देखा कि ड्राइवर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर मोबाइल फोन, द फोर्कलिफ्ट ट्रक स्किडेड ऑन एन ऑयल स्पिलेज एंड नॉक्ड गुड्स ओवर ऑन टू ए पासिंग वर्कर। तो इसमें क्या आपने पाया
एक्सीडेंट और आपने देखा कि ये टर्निंग पॉइंट है सिनेरियो का, ठीक है। तो यहाँ से जो है सिनेरियो जो है अब नया टर्न लेता है, फेज़ 2 पे जाता है। फर्स्ट फेज़ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया, मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया है तो वो फेज़ 2 सिनेरियो बढ़ेगा। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप क्या करेंगे, आप कैसे उसे ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे, क्या स्टेप लेंगे आप। तो इसमें से एक बहुत बड़ा बात ये निकल के आया कि यहाँ पर देखिए आप यंग फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर लिखा है, ठीक है। तो पहला तो ड्राइवर का अनसेफ बिहेवियर, उसका अनसेफ एक्ट है कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है अनसेफली कि काम करते वक्त, फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइव करते वक्त वो फ़ोन पे बात कर रहा है, ठीक है। तो और सेकंड थिंग, यंग ड्राइवर लिखा है, यानी कि वल्नरेबल है, वो जो पर्सन है वो वल्नरेबल है, उसको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। वो अवेयर नहीं है, उसके उसके ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको, और वो ऐसे बिहेव एक्ट कर रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपने पाया कि एक्सीडेंट होने के बाद वर्कर लेग वॉज ब्रोकन विच रिक्वायर्ड अर्जेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब आपको देखना है, ये सारे अंडरलाइन करना, ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है कि आपके फाइनेंशियल में किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि कभी भी आपके यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बहुत सारे जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते हैं कंपनी के ऊपर, और फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है। वो क्वेश्चन में भी पूछा गया है, मैं डिस्कस करूँगा आगे। उसके बाद आपको देखिए आपने अंडरलाइन किया कि वर्कर जो है एक्सीडेंट होने की वजह से 6 वीक्स का वो जो है ऑफ लेना चाहता है ताकि अपने इंजरी से रिकवर हो, और वर्कर सीकिंग फॉर लीगल एडवाइस, वो लीगल एडवाइस के लिए सीख कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक अ क्लेम फॉर कंपनसेशन के लिए वो क्लेम करेगा। वर्कर का एब्सेंस, टर्नओवर इज हाई इन द वेयर हाउस, वर्कर बहुत लोग एब्सेंट करते हैं, और टर्नओवर इज़ हाई इन द वेयर हाउस। टर्नओवर का, स्टाफ टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कई लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, अपने जॉब से खुश नहीं, किसी भी वजह से खुश नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये अच्छा एक सेफ्टी मैनेजमेंट के थ्रू अच्छा मैसेज नहीं है। एक अच्छे ऑक्यूपेशनल अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा तो उसका एक अच्छा मैसेज नहीं होगा कि स्टाफ जो है टर्नओवर हाई होंगे, बार बार स्टाफ उनके जो है कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे अगर उनका हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्कर जो है कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, एंड दे रेयरली सी मैनेजमेंट इन द वेयर हाउस। अब मैं आप पे बात करूंगा कि कई बार स्टूडेंट्स के साथ और भी किस तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते या आंसर लिख नहीं पाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप रूट कॉज बताइए एक्सीडेंट का, ठीक है। तो जब रूट कॉज पूछा गया तो आपको रूट कॉज ही बताना है। आप इमीडिएट कॉज, अब आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो आप इमीडिएट कॉज लिखना नहीं शुरू कर देंगे। इमीडिएट कॉज आप लिखेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रूट कॉज पूछा है तो रूट कॉज का डायरेक्टली मतलब होता है कि मैनेजमेंट का फेलियर हुआ, प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, प्लानिंग में फेलियर है। तो इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि दे रेयरली सी मैनेजमेंट इन द वेयर हाउस, वो वेयर हाउस में मैनेजमेंट को नहीं देखते थे। तो ये एक्सीडेंट का एक रूट कॉज हुआ, ठीक है। ये रूट कॉज है मैनेजमेंट फेलियर का, ठीक है। तो इस वजह से आपको लिखना होगा कि रूट कॉज में जो है आपको मैनेजमेंट फेलियर का सारा पॉइंट्स लिखना है। इमीडिएट कॉज में आप जो इमीडिएट कॉज वो आप लिख सकते हैं, अनसेफ एक्ट, अनसेफ बिहेवियर, जो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन रूट कॉज में आपको हमेशा मैनेजमेंट की फेलियर का पॉइंट बताना है। ये सारे पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे तरीके से आपके ट्रेनर ट्रेन करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल कवर दिस थिंग्स, बिकॉज ये हर बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कैसे आंसर लिखना है। मैं चलता हूँ, अब आपको एक आंसर बताता हूँ कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। टास्क 1 जो इस सिनेरियो का पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जस्टिफाइंग हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। आप हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, आपको जस्टिफाई करना है। तो ये आप बेसिकली देखिए कि ये टाइप 2 क्वेश्चन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेस्ड ऑन सिनेरियो रहेगा, तो मैं टाइप 1 कंसिडर कर रहा हूँ, और टाइप 2 में आप कंसिडर कर सकते हैं यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेर एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सिनेरियो। अब इसका मैंने पोलैरिटी इसको पॉजिटिव दिया है, यानी मैंने इसको पॉजिटिव सेंस में बात करना है, ठीक है। अब तो मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए उसे फाइनेंशियल आर्गुमेंट, एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फाइनेंशियल आर्गुमेंट कुड यू यूज टू जस्टिफाई योर प्रपोज्ड रिकमेंडेशन टू सेग्रीगेट फोर्कलिफ्ट ट्रक एंड द वर्कर। अब आपने सिनेरियो में ये
यहाँ पे एक पॉइंट था कि आपने प्रपोज्ड किया सॉल्यूशन इन्वॉल्व सेग्रीगेशन फोर्कलिफ्ट ट्रक एंड वर्कर विद बैरियर्स। आपको मैंने पिक्चर दिखाया कि आफ्टर एक्सीडेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया कि अब आपने ये करना है कि आपको फोर्कलिफ्ट ट्रक और पेडेस्ट्रियन के वॉकवेज में एक बैरियर के थ्रू सेग्रीगेशन करना, ताकि जो भी वर्कर जो है वो व्हीकल के पाथवेज में नहीं आ पाए, ठीक है, ताकि आप एक्सीडेंट को रिड्यूस कर पाएंगे और एलिमिनेट कर पाएंगे वहाँ से, ठीक है। सो यू शुड हैव टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा है, तो आप क्या फाइनेंशियल आर्गुमेंट उसे देंगे, क्योंकि कंपनी में जब आप कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना होगा। बैरिकेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट करना होगा। तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिनेरियो में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन रेडी नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, बट आपको कन्विंस करना है कि आप ऐसा करेंगे तो हम लोग और फाइनेंशियली अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, तो हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेंगे, तो हम अच्छा जो है एफिशिएंट करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन में रिड्यूस करेंगे एक्सीडेंट को, तो हमें ही फ़ायदा है। अब आपको उस आंसर को जस्टिफाई करना है, उसमें लिखा है कि आप कैसे फाइनेंशियली जस्टिफाई कर पाएंगे अपने प्रपोज सॉल्यूशन को, जो आपने रिकमेंडेशन दिया, सॉल्यूशन दिया, उसको कैसे फाइनेंशियली जस्टिफाई कर पाएंगे, तो उसको आपको बताना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे आंसर लिखना है और कैसे टेक्निकल पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा था आंसर। तो मैंने आपसे कहा कि पोलैरिटी जो है इसकी तो पॉजिटिव है, यानी आपको इसका क्या बताना है, बेनिफिट्स बताना है, ठीक है ना। आपको इसके बेनिफिट्स गिनती कराना है कि हम फाइनेंशियली किस तरीके से अगर इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने में, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे क्या क्या जो है इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आप बताएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल पॉइंट हो गया, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि आपको टेक्निकल पॉइंट्स यूज़ करना है और टाइप 2 में आप अपने रिफर कर सकते हैं वेयर एप्लीकेबल, लेकिन आपको सिनेरियो से आके इस टेक्निकल पॉइंट को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो आपने बताया कि हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि आप सिनेरियो से फिर आके रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर एक्सीडेंट होगा तो वर्कर का क्या है, एंथुसिज्म, उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो इसके वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं कंपनी को, प्रोडक्शन रेट स्लो हो जाता है। तो हम जब फाइनेंशियली इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि मैं सेग्रीगेट कर दूंगा, रिड्यूस करूंगा, वहाँ पर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करूंगा, तो हम लोग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी ला सकते हैं, ठीक है। अब आपका देखिए, आपको याद होगा कि वहाँ पे आपने सिनेरियो में पढ़ा था कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का और उसमें ट्रीटमेंट का खर्च लगेगा, बिकॉज जो वर्कर का लेग ब्रोकन हुआ था तो उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप लिख सकेंगे यहाँ पे कि डिक्रीज इन मेडिकल क्लेम्स और हॉस्पिटल बिल्स, ये आपको डायरेक्टली आपके सिनेरियो से रिलेट हो गया, टेक्निकल पॉइंट आपको मिला, डिक्रीज इन मेडिकल क्लेम्स और हॉस्पिटल बिल्स। अब आप इसे जस्टिफाई करेंगे कि जब हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेंगे तो हम मेडिकल कॉस्ट और क्लेम में जो है हम डिक्रीज कर सकते हैं। आपको याद होगा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पॉज करके वहाँ पर रख सकते, देख सकते हैं कि वहाँ पे सिनेरियो में था कि स्टाफ का जो एब्सेंटिज्म रेट है वो ज़्यादा है और टर्नओवर भी ज़्यादा है, यानी स्टाफ टर्नओवर इज़ हाई एंड एब्सेंटिज्म इज़ हाई। तो आप जब अच्छा आपने प्रपोज सॉल्यूशन दिया तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट करेंगे कि सेग्रीगेशन करने की वजह से जब एक्सीडेंट रिड्यूस होगा, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेंगे, तो हमें क्या फ़ायदा है, हम रिड्यूस कर पाएंगे एब्सेंटिज्म को। तो आपने जस्टिफाई किया इस टेक्निकल पॉइंट को, सिनेरियो से आपने जस्टिफाई किया कि ये रिड्यूस होगा एब्सेंटिज्म में, ठीक है। स्टाफ का टर्नओवर रेट, जब स्टाफ हमारा वर्कर जो है वो फील करेगा कि हम वर्क प्लेस में सेफ हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पे जो है स्टाफ टर्नओवर रेट भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी स्टाफ जो है कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी तरीके से आप जो है रिडक्शन इन्फोर्समेंट पेनल्टीज एंड फाइन्स, क्योंकि आपने देखा था कि वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर रहा है, जब कंपनसेशन क्लेम करेगा तो आपके ऊपर से जो है आपको कोर्ट्स का भी फाइन्स पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा।
और जो है आपका कंपनसेशन क्लेम भी ये रिड्यूस कर, आप लिख सकते हैं रिड्यूस इन कंपनसेशन क्लेम। तो ये सारा पॉइंट्स को अपने टेक्निकल पॉइंट के तौर पे यूज़ करना है और इस तरह से सिनेरियो से रिलेट करना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बेसिकली आंसर लिखा जाता है, ठीक है। और मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि अगर कभी किसी को और पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर 5, 6, 7 पॉइंट्स तक तो हम चले जाते हैं, लेकिन अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे 15 पॉइंट्स 15 टेक्निकल पॉइंट्स आपको लिखने हैं 15 मार्क्स के आंसर लिखने के लिए, ठीक है, और उसके बाद आपको जस्टिफाई भी करना है। तो अब मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो वहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रिक्स का यूज़ करना है कि हर एक सिनेरियो को, हर एक स्टोरी को आप रिलेट करेंगे कुछ पॉइंट से। जैसे मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा बता के कि आप उसको सोचें, इस तरीके से नज़रिए से आप सोचना है आपको कि इन्वायरमेंट में क्या है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट को हम कैसे रिलेट करें, पीपल के साथ क्या हो सकता था, मैन के साथ क्या हो सकता था वहाँ पे। इसको मैं बेसिकली इसे 5M बोलता हूँ। आप मैन, मशीन, मटेरियल, इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं कि मशीन के साथ वहाँ पे और क्या क्या हो सकता था। मतलब मैं क्या और एडवांटेज या लिमिटेशन बताऊँ अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ द क्वेश्चन देखते हुए। अगर पीपल है तो उनको क्या नुकसान हो सकता था, या फिर उनके लिए क्या एडवांटेज में कुछ प्रपोज्ड सॉल्यूशन बता के कर सकता हूँ। ये सारे आपको टाइप 2 में लिख सकते हैं आप, हेल्पफुल है आपके लिए। उसके बाद आपने इन्वायरमेंट में क्या हो सकता था, डैमेज हो सकता है, या फिर और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपने वहाँ पर इन्वायरमेंट आपको सिनेरियो में मिल रहा है। तो मटेरियल के साथ क्या हो सकता था कि मटेरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या हमारे मटेरियल के साथ और लॉस हो सकता है, या फिर हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये सारे ट्रिक्स को आप यूज़ करें कि मैन, मशीन, मटेरियल, इन्वायरमेंट के साथ क्या हो सकता है। इस वजह से आपको और पॉइंट्स मिलेंगे लिखने के लिए। सो आई गेस कि आप लोगों को समझ आया हो बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरीके से ओपन बुक एग्ज़ाम को लिखना चाहिए, एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच।